अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का सीन ये है कि अभी अपनी छत पे आए हुए थे और हमने सोचा क्यों ना आपको अपने मुर्गों से मिलवा दें। तो आज हमको व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है हमारे मुर्गों और मुर्गियों के ऊपर। तो चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो भाई अभी हमने इनको खोल दिया है। टोटल जो हमारे पास 6 मुर्गियाँ हैं, जिसमें जो 2 मुर्गे हैं और 4 मुर्गियाँ हैं। कुछ यहाँ पर हैं और कुछ जो वहाँ पे भी टहल रही हैं। तो अभी चलते हैं, आपको तारुफ़ करवाते हैं इनका एक एक करके और उनकी कहानी बताते हैं आपको। और व्लॉग में बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, व्लॉग कंप्लीट देखेगा। तो हमारा पहला जो मुर्गा है वो ये वाला है, जिसको बेसिकली ये असील कहलाता है। और असील में ये समझ लें काला जावा, हल्का सा क्रॉस है काला जावा पे। तो इसका सीन कुछ यूँ है कि इसको मेरे पास आया हुआ है कोई 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। और जब ये आया था तो इसका हाल इतना कोई ख़ास नहीं था, इसके पूरे बाल वगैरह जो है नहीं थे, झड़े हुए थे। और इस टाइम भी बिल्कुल अकेला आया था, उसमें मेरे पास एक भी नहीं थे मुर्गा मुर्गी, उसमें मैंने ख़त्म कर दिए थे। तो हमें शौक फिर से आया, क्योंकि हम तो पेट लवर है वैसे, तो हमने फिर उसको ख़रीद लिया था। और जो फिर अभी इसके मछली से बाल वगैरह देखे तो पूरे अच्छे खासे आ चुके हैं। मैं दिखा भी तो करीब से आपको। तो ये पूरे बाल वगैरह भी आ भी चुके हैं। तो बेसिकली ये असील कहलाता है और ये काला जावा है। तो इसकी एज हम ऐसे पहचानते हैं कि इसके यहाँ पे किल होता है। ये किल दिख रहा होगा आपको। ये जितना बड़ा होगा मुर्गे की एज इतनी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये है कि इसका सीन कुछ यूँ है कि ये हमारा मुर्गा बड़ा शरीफ सा है, खेलते कुत्ता भी है। और माशाल्लाह से एक और मुर्गी आ गई है, ठीक है। तो ये भी समझ लें कि अभी चलते हैं आगे, दिखाएंगे पूरा कि क्या क्या सीन है। भाई ये हमारा मुर्गा जो है वो सिग्मा मेल है, क्योंकि बेचारा ऐसा नहीं है कि जहाँ मुर्गियाँ देखी वहाँ पहुँच गया। इसको हम घर पे रखते हैं ज़्यादा इस तरह से कि घर पे ही रहे भाई, क्योंकि बाहर के हालात सही नहीं है। बाहर से कोई जाके ले जाए तो अलग मसला है। इसको कराची शहर वैसे भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो हमारा मुर्गा है ये नहायत शरीफ टाइप का मुर्गा है, बिल्कुल छाड़ाबाज टाइप का नहीं है। ऐसा ना हो कि मुर्गियाँ बाहर जाके घूम रहा हो, ऐसा ना। तो ये आपने अगर सुना हो तो वही होता है कि मुर्गा बाहर जाके दूसरी मुर्गियों में छेड़ रहा होता है और फिर खुद से जाके गायब हो जाता है वो। अभी इसमें पकड़ लूँगा, सही आगे, ठीक है आगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि अगर आप देख रहे हैं करीब में तो इसके भी पर यहाँ से फिर से झड़ लें। अच्छा, असील में ये होता है कि इनके हर साल 1.5 साल में नए पर निकलते हैं। तो ये भी अभी नए पर निकाल रहा है अपने। देखिए हमारा ये मुर्गा था, इसका नाम मैंने रखा हुआ है चीता, और जानते भी होंगे इसको आप। ये हमारा सबसे पुराना मुर्गा है। तो चलते फिर अगले पीस पे दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा मुर्गा, इसको हम कहते हैं बशीर भाई। बशीर भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आप में जानते होंगे बशीर भाई को, बड़े मशहूर से बड़ी मशहूर शख्सियत है भाई। बड़ी ऊंची फ्लाइट है वो। तो ये बड़ी ऊंची फ्लाइट है, इनको पता नहीं करना क्या है। इनका ज़िंदगी में एक मकसद है खाना। खाना जहाँ मिल जाए खा लो, खाना जो मिले, जो जब मिले जहाँ मिले खा लो। फुल मैन टाइप के हैं ये बहुत हार्ड मैन है। ये कहते हैं मुर्गा हो मुर्गी हो कोई भी हो, मुझे खाना चाहिए। हमारा जो पिछला मुर्गा आया था वो थोड़ा सा ये है कि वो जहाँ मुर्गियाँ देखता है वहाँ कहते चलो वुमेन को पहले खाना खाने दो, वुमेन फर्स्ट। मगर यही है कि कहते हैं मैन फर्स्ट। इक्वल लाइफ वाले है ना, ये इक्वल लाइफ वाला मुर्गा है हमारा। तो बड़ा प्यारा मुर्गा, ये भी इसका नाम है रखा है बशीर भाई। आप कुछ नाम है सजेस्ट कर दे, इसको तो रख देंगे इसके लिए। देखें इसको करीब से ज़रा कैसा लग रहा है आपको। अच्छा, इसको आए हुए हमारे पास जो है कोई 4 महीने हुए होंगे। और इसका ये भी बेसिकली असील ब्रीड का ही है, इसको भी हम असील कहते हैं। और ये सिंध से आया था हमारे पास, हमें ये गिफ्ट मिला। ये हमने खरीदा नहीं, हमें ये गिफ्ट मिला था बाहर से। इसको भी हमने रखा हुआ है पाल लें। इसको देखते हैं कब तक ये इंसान बन जाएगा, कब तक ये अपनी खबर से बाहर आके कोई अच्छा इंसान अच्छे काम करेगा दुनिया में। क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ तो ऐसा मकसद होगा ज़िंदगी में आने का भी। तो यार तेरा क्या मकसद चला रहा है। वो मुर्गा तो उड़ गया, थोड़ा जल्दी में था। तो हमारी तीसरी जो है वो ये मुर्गी है, बड़ी प्यारी सी है वाइट कलर की। और ये उसी के साथ पेयर में आई थी, मगर वो भाई साहब ने पेयर तोड़ लिया अपना, बेचारी अकेले घूमती है आजकल। बड़ी प्यारी सी है, मासूम सी है ये भी। तो देखिए कितनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिएगा देख के इसको आप। और इसका भी हमने नाम रखा नहीं है, इसका नाम क्या रखें। अच्छा, बेसिकली एक सीन ये है कि असील जो होते हैं ना, असील से बॉन्डिंग करना आसान है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे देसी या मिस्री होते हैं। क्योंकि जो मेरा जो असील आए ना, वो असील लेके उनसे बॉन्डिंग बहुत फास्ट हो जाती है। वो इतना आपसे वो आप आराम से हाथ में ले लेंगे, आपके भागते भी नहीं। जबकि देसी ये होता है कि उसका आप साल 1.5 साल पाल भी लो तो वो इतना ईजिली हाथ में, तो वो इतना आपसे मानूस नहीं हो पाता है।
तो इसका भी सीन है कि ये भी 4 महीने पहले ये भी असील की ब्रीड है और ये बड़ी प्यारी सी है, सामने से ऑरेंज भी है और वाइट ये भी है। और ये मुर्गी जो है बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि ये अपने काम से काम रखती है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, अपने काम से काम रखना है, खाना मिलेगा खा लेना है, किसी को छेड़ना भी नहीं है। और अभी चली गई है, तो अभी दिखा दो ज़रा इसको, मतलब से सुन रही अभी है। तो ये है हमारी आज की चौथी मुर्गी। इसको हमने बचपन से पाला था, यानी कि जब ये आई थी तो वही 2 महीने की थी। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा इसकी वो क्लिप जिसमें ये आई थी जिस टाइम पे। अभी उड़ने वाली है, पकड़ लूँ ठीक कर लूँ इसका एंगल ज़रा। अभी हाथ पे आ चुकी है, ठीक तरीके से ले जाते हैं आपको। शांत हो जा बेटे, चलो शांत हो, ऐसे बैठ जाओ भाई, ऐसे बैठ जाएगी, मसला नहीं है इसका। चलो, इसका नाम भी मैंने रखा नहीं, इसका नाम क्या रखें ज़रा नाम बता दीजिएगा ऐसा कुछ। और अभी ये जो है जब आई थी 2 महीने की, मैंने बताया अभी आपको, इसको हम ले गए थे बाज़ार से, शौक में हम लेने गए थे 2 मुर्गियाँ, थोड़ी बड़ी वाली, मगर हमें दिखा बच्चे तो हम बच्चे लेकर आ गए हैं इसका ये। और अभी ये जो है काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी है। और अभी ये अच्छा, मुर्गियों का सीन ये है कि उनको बड़े तकरीबन 1.5 साल की उम्र लग जाती है, जबकि मुर्गों का भी सेम ये है कि वो भी 7 साल में बड़े होते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मुर्गी अंडा दे तो वो मुर्गी कम से कम भी 1 साल या फिर समझिए 8 महीने तक के बाद अंडा देना शुरू करती है वो। ये भी असील की ब्रीड है और काफ़ी प्यारी खूबसूरत सी भी है ये। तो अभी जो पहले 2 आए थे वो भी असील थे, ये भी जो आई ये भी असील है। इससे हमारी बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि ये जब आई थी छोटी सी थी और बाकी सब मुर्गे थे बड़े मुर्गियाँ। तो ये छोटी थी भाई जी, तो अब छोटी का सीन ये कि सब इसको मारें। तो भाई ये पहले करती ये थी कि अभी ये चढ़ के मेरे हाथ आके बैठ जाती थी। अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि हमारे जो असली मुर्गा था, जब मैं उसकी वीडियो ले रहा था शॉर्ट, तो उस टाइम ये उड़ के आ गई थी हाथ से। तो इसका सीन ये है कि ये इसको अकेले घूमना पसंद है, ये अकेले होगी या फिर मुर्गे के साथ होगी। तो हमारी वाली मुर्गी भी उड़ गई। तो अब हमारे पास है हमारी 5वीं मुर्गी, और बेसिकली ये देसी है और ये मुर्गी है। इसके ताज भी रखे लगे बड़े होते हैं असील से, मगर इनके जो मुर्गे उनके ताज काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आपने देखा हो देसियों के मुर्गे को तो वो ताज इससे ज़्यादा काफ़ी बड़े होते हैं। असील के ताज का मतलब उनके ताज मोटे होते हैं, मैं एंड में दिखा भी दूँगा इनके ताज की तरह एक पहचान भी। तो बेसिकली ये मुर्गी है और इसकी एज भी कोई 1.5 साल तक होगी। आने कोई चीज़ कि इसको हम इसलिए लेकर आते हैं कि हम अंडे खाएँगे, मगर 3 अंडे दिए इसने, उसके बाद इसके बाद इसने अंडे दिए नहीं आज तक। यार समझ नहीं यार अंडे क्यों नहीं दे रही है, अंडे दे दे, अंडे कब देगी बेटा। तो अच्छा, बेसिकली हम जो असील लगते हैं तो असील से काम है कि उससे हम ब्रीड लेके उसके हम निकलवाते हैं बच्चे, क्योंकि वो अंडे कम देती है। अंडों के लिए जब मिस्री अच्छी होती है, इसको मिस्री है देसी जो भी कह लें, तो ये उसके लिए होती है। और बाकी इससे कुछ ताकत इतने है नहीं, क्योंकि इससे हमारी बॉन्डिंग इतनी खास है नहीं। इसको भी आए हुए कोई मुश्किल से 3 महीने बड़े होंगे। तो अभी चलते हैं अपनी लास्ट मुर्गी पे, और फिर लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि इनको हम कैसे रखते हैं, इनको दाना पानी किया, इन पर कितना खर्चा वैसे अप्रॉक्स आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। तो हमारी आज की छठी मुर्गी है वो ये वाली, थोड़ी सी ब्लैक है, मगर इससे मसला नहीं ब्लैक और वाइट का। तो ये लास्ट पे इसको मैंने लास्ट पे रखा इसको हमने, क्योंकि इससे हमारी बॉन्डिंग सबसे कम है। तो ये भी बेसिकली उसी में आती है, बेसिकली ये भी उसी में आती है, मिस्री कह लें इसको भी आप। और इसका काम भी अंडे देने के लिए हम लेकर आए थे, मगर बेचारी ये अंडे दे नहीं रही और बहुत तंग कर रही है फिलहाल। तो ये भाई ज़रा आराम से हौले 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 हौले, हाँ हौले, शांति, ठीक है। देखने करीब से ज़रा इसको आप। तो ये है अच्छा, ये भी बेसिकली असील देसी है, सॉरी देसी है मिस्री जो भी कह लें इसको। इनके ताज बड़े होते हैं, ये ताज देख लें इनके। इसका भी हमने भी नाम कुछ रखा नहीं है, इसका नाम क्या रखा है आप नाम सजेस्ट कर देगा इसका भी कुछ। तो अब चलते हैं आपको एक दिखाते हैं डिफरेंस के, बेसिकली असील में और देसी में क्या डिफरेंस है, मुर्गा और मुर्गी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आपको दिखाते हैं ज़रा। अब देखिए ये हमारे पास है असील की मुर्गी, इसका ताज कितना बड़ा है, ठीक है। ताज देखें इसका आप। अच्छा, मुर्गियों के पैर में जो है ना ये खुर के निशान नहीं होते, ये खुर देख लें इस पर नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली मुर्गी की पहचान है कि उसके ये खुर नहीं होंगे, भले वो जितनी बड़ी हो जाए, और उसके ताज थोड़े छोटे होते हैं। तो ये मुर्गी की पहचान है। अच्छा, अब चलते हैं मुर्गे पे दिखाते हैं आपको। ये है मुर्गा, ये मुर्गा असील का है। तो इसके ताज देखें उस मुर्गी से छोटे हैं, मैं इसके ताज थोड़े से मोटे होते हैं, देखें ज़रा करीब से दिखा दूँ। इसके ताज थोड़े से मोटे होते हैं और असील के ताज आपको ऐसे दिखेंगे थोड़े झुके हुए और ये मुड़े हुए होते हैं, जबकि देसी मुर्गों के ताज बड़े बड़े होते हैं और इनके पैर, ये किल पहचान होती है मुर्गों की, ये निकलते मुर्गों में, ठीक है। फिर से आ गई अभी भाई, चलो बेटा शाबाश, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मुर्गों और मुर्गियों की बड़ी पहचान है।
अब दिखाते हैं आपको इनका खाना क्या है। अब दिखाते हैं आपको इनका खाना क्या है और जो है ये कितना खर्चा इन पे आता है और कैसे इनको पाल सकते हैं। लेट्स गो। तो अब जो पार्ट है वो ये कि इनके दाना पानी क्या और उस पर कितना खर्चा आ जाता होगा। तो देखिए जो मुर्गों का दाना है वो बेसिकली ये मिक्स सीड होता है। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। जब बोलेंगे आपको कि हमें मुर्गों का दाना चाहिए तो आपको ये खाना दिखा देंगे निकाल के। एक तो ये बेसिकली और एक चोकर है, इसको हम बोलते हैं चोकर या भूसी जो भी कह लें। एक ये होता है और ये मैंने खुद सेक रखा हुआ है। ये तोतों वाला खाने नहीं खाया उनको कभी कभार। अच्छा भाई, तो इस पर कॉस्ट कुछ यूँ पड़ती है आपको कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा मुर्गा है तो बेसिकली वो जो ये दाना होगा ना ये वाला, ये 1 किलो समझ लें कि आराम से आप 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से समझ लें 10 दिन इस्तेमाल अप्रॉक्स कर सकते हैं अगर एक बड़ा मुर्गा है तो। और इसकी जो प्राइस है वो कोई अप्रॉक्स जो है 100 या 120 रुपये किलो मिल जाता है आपको ये। जबकि ये चोकर है ये जो है 80 रुपये किलो चल रहा है आजकल। और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ये भी समझ लें इसका भी 1 किलो आराम से आपको 15 से 20 दिन तक एक मुर्गों पे चल जाएगा ये, या इससे ज़्यादा भी चल सकता है। वो अप्रॉक्स ये कि आप उसको कितना खिला रहे हैं, क्योंकि जानवरों की आदत ये होती है कि आप उनको जितना खाना देंगे वो अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। मगर बात तो ये कि जितना अच्छा खाना होगा जितनी अच्छी उनकी हेल्थ होगी। तो बेसिकली ये उनका फूड है। एक ये मिक्स सीड है और बेसिकली चोकर भी खिला देते हैं उसको। अच्छा, एक दाना इनका और भी आता है वो बेसिकली फीट होता है जो बहुत मशहूर है फीट के नाम से। और उससे बहुत सी मिथ्स भी हैं कि वो अच्छी चीज़ों से नहीं बनता। तो फीड हमने आज तक यूज़ नहीं की, मगर फीड से हमने सुना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो हमें फीड का इतना आइडिया नहीं इस्तेमाल है कि हमने आज तक अपनी मुर्गियों का ये चोकर इस्तेमाल करवाया या फिर बाजरा सिंपल सा या फिर ये मिक्सड इस्तेमाल करवाया। तो अगर जिसको भी ये वीडियो देख के मुर्गी पालने का शौक़ हो तो बेसिकली वो जो है मिक्स सीड से इस्तेमाल करें। ये सब वो दाने जो बड़े बच्चों के लिए ये खाता है जो अप्रॉक्स 3 महीने का मुर्गा हो चुका हो। क्योंकि जो स्टार्टिंग में होते हैं जो चूज़े हम लेकर आते हैं जो रंग बिरंगे से होते हैं, तो उनको ये ना दिएगा क्योंकि वो छोटे से होते हैं। उनके बेसिकली उनका बाजरा आता है बहुत बारीक बाजरा, तो आप उनको वो इस्तेमाल कराएं तो आपको वो इंशाल्लाह पल जाएंगे। और मुर्गियों का पालना इतना मसला नहीं है, गंदगी ज़्यादा करते हैं। हाँ, गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मिट्टी में रखें गंदगी ज़्यादा करते हैं। तो अप्रोक्स ये कि हमारे पास जो सेटअप अभी दिखाते हैं आपको कि सेटअप हमारे पास कैसा है और उसकी सफाई अभी जो थोड़ी गंदगी हुई भी आपको दिखा देते हैं मगर कि सेटअप कैसा है। तो चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको सेटअप इनका और फिर जो है वीडियो को इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो ये इनका सेटअप है, अभी थोड़ा गंदा हो रहा है। इसकी जो विड्थ है ये कोई 3.5 फीट होगी और जो इसकी हाइट है ये अप्रॉक्स 3.5 से 3 फीट इसकी हाइट भी है। तो इसमें ये रहते हैं बेसिकली और 6 इसमें आराम से रह जाते हैं। और आप इसमें 6 से ज़्यादा मुर्गे आराम से पाल सकते हैं, 10 भी पाल सकते हैं। मगर ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, हमने डाली हुई मिट्टी ताकि बदबू इतनी ना आए। तो इसके सीन ये कि इसमें आप जो है जो मिट्टी है इस मिट्टी को आप जो है हर महीने जो है उल्टी पुल्टी कर दें या फिर साफ़ कर दें ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी हमें जो है 2 महीना हो गया इस मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए, इसको हमने चेंज नहीं किया। हमें चेंज करना है मगर टाइम मिल नहीं पा रहा ज़रा सा, तो इस वजह से भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे पास जो सेटअप है ये 6 मुर्गियों के लिए। जिसको छोटे छोटे पालने हो वो उसको डब्बे में भी पाल सकता है, मगर वही है कि आपको अपने हाथों का इस्तेमाल कम करना है मुर्गों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उससे जरासीम कन्वर्ट होते हैं आपके हाथ से मुर्गों पे, जिससे उनको नुकसान होता है। तो हमारा जो आज का व्लॉग था वो इसी पर था। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले पार्ट पे नए व्लॉग के साथ। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।